अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया डजंट हैव स्काईस्क्रैपर्स लाइक अदर कंट्रीज। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता है इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनने से और स्काई स्क्रैपर्स बनाने से बस एक ही चीज रोक रही है। देखो, ये है एशिया और यहाँ पर है दुनिया के 80% स्काई स्क्रैपर्स। ये रहा चाइना विद 981 स्काई स्क्रैपर्स, यूएई विद 137 स्काई स्क्रैपर्स, इंडोनेशिया जो कि बाय द वे इंडिया से कम डेवलप्ड है बट यहाँ पर भी 48 स्काई स्क्रैपर्स है, और फाइनली ये छोटा सा सिंगापुर विद 33 स्काई स्क्रैपर्स। लेकिन इंडिया का ग्रैंड टोटल कितना है? वेल, ओनली 24। जबकि इंडिया इतना बड़ा देश है। अब अगर आज के समय की हम बात करें तो आप जानते ही होंगे स्काई स्क्रैपर्स इतने फ्यूचरिस्टिक बनते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही देख लो, सोल सिटी का क्रॉस टावर या फिर कनाडा के आर ग्लास शेप टावर्स, चाइना के फेक हिल टावर्स, एंड फाइनली वेट फॉर इट, क्या आपको लगता है कि बिल्डिंग केवल ग्राउंड पे ही बन सकती है? वेल, बूम, एस्टेरॉइड टावर। अब तो न्यूयॉर्क के आर्किटेक्ट्स एस्टेरॉइड से अटैच हवा में अपसाइड डाउन लटका हुआ ये विशाल सा स्काई स्क्रैपर बनाने वाले। सो अब नेचुरली ये सवाल सभी के दिमागों में उत्पन्न होता है कि इंडिया एक तरफ इतनी तरक्की कर रहा है, दूसरे देश टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग किस्म के स्काई स्क्रैपर्स बना रहे हैं, इंडिया अभी भी कुछ ऐसा क्यों दिखता है? इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्टिल यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स इतने कम क्यों है? वेल फ्रेंड्स, वरी नॉट, आज आप इसके पीछे का कारण जानोगे। बट उससे पहले ये देखो, ये है 1960s का पुणे शहर जो महाराष्ट्र का एक शहर है। उस टाइम पे इसका टोटल एरिया था अराउंड 700 स्क्वायर किलोमीटर्स, बट धीरे धीरे करके उसके आसपास के अराउंड 23 विलेजेस डेवलप होते गए और पुणे की बाउंड्री बढ़ती चली गई। और आज के तारीख में पुणे 10 गुना एक्सपैंड होकर अराउंड 7000 स्क्वायर किलोमीटर्स का पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसे पीएमआर भी कहते हैं, बन चुका है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ पुणे की बात नहीं करूंगा बल्कि सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, एनसीआर भी इसी तरीके से एक्सपैंड हुए, ओनली बिकॉज ऑफ इंडिया की स्पेशल अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटेजी, द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। सो पिक्चर दिस, बात लेट 1950s की है, जब इंडिया रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था। सरकार को रैपिड डेवलपमेंट करना था और लोगों को हाउसिंग भी प्रोवाइड करना था। ऐसे में इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया को एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि सिटीज में लंबी इमारतें नहीं बल्कि लो राइज यानी कि छोटी इमारतें ही बननी चाहिए, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, ये इमारतें कम टाइम में और कम एक्सपेंडिचर में बन जाएगी और गरीब इंसान फटाफट इसको ऑक्यूपाई कर सकता है। दूसरा फायदा, क्योंकि सिटीज वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली डेवलप होंगी, इससे आसपास के गांव भी अर्बनाइज हो जाएंगे और उसकी बाउंड्रीज भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय इंडिया एक सोशलिस्ट लीनिंग कंट्री था और यहाँ पर बात हो रही थी स्काई स्क्रैपर्स की, जो कि एक हार्डकोर कैपिटलिज्म की निशानी है। तो इसीलिए चार्ल्स का ये आइडिया सरकार ने अप्रूव कर लिया तुरंत, इंडियाज अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग। अब ये राइट है या रॉन्ग, ये डिबेटेबल है, लेकिन आज भी ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल बन गया है कि इंडियन पॉलिटिशियंस इससे स्ट्रांगली अबाइड करते हैं। इनफैक्ट हाल ही में दिल्ली की लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम शीला दीक्षित ने तो ये तक पब्लिकली कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूं दिल्ली में हाई राइज इमारतें बनने नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, अगर हम मुंबई की बात करें तो आज के तारीख में इंडिया के 80% स्काई स्क्रैपर्स मुंबई में ही है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुंबई इज एन एक्सेप्शन। मुंबई में हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल ग्रोथ चलता है। इसका रीजन सिंपल, बिकॉज मुंबई एक आइलैंड सिटी है, यानी कि ये चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है। सो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का तो यहाँ पर कोई स्कोप ही नहीं है, और इसीलिए मुंबई इंडिया का टॉलेस्ट सिटी तो बन गया, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल सिटीज से अगर इसे कंपेयर करें तो आज के तारीख में भी मुंबई उनसे बहुत पीछे है। और इसके पीछे आता है हमारा विलन एफएसआई, और इन स्काई स्क्रैपर्स को प्लान और एग्जीक्यूट करना काफी लंबा प्रोसेस है। साइट सिलेक्शन से लेकर डिजाइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स के अप्रूवल्स, बिल्डिंग फाउंडेशन, फाइनल इंटीरियर एटसेट्रा। और जनरली स्पीकिंग तो बिल्डिंग बनाने से ज्यादा टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव कराने में ही जाता है, जिसमें मेन कॉज होता है इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कभी कभार तो इवन सिली मिस्टेक्स जैसे ग्रामेटिकल एरर्स, जिसकी बदौलत इवन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के डेट्स भी पुश हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसी तरह की प्रॉब्लम्स का स्मार्टेस्ट सोल्यूशन मैं लेकर आया आपके लिए, जो है पीडीएफ एलिमेंट बाय वंडरशेयर। पीडीएफ एलिमेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट, कन्वर्ट, एनोटेट, ऑर्गेनाइज, साइन और फिल कर सकते हो। एकदम फास्ट एंड अफोर्डेबल है,
और इजी पीडीएफ सोल्यूशन है जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है ऑन डिवाइसेस लाइक डेस्कटॉप, मोबाइल्स एंड इवन वेब। मान लो आपके प्रोफेसर ने स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर किया और आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर द सेम। सो नॉर्मली हम दूसरी डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो सही समय पे कभी मिलती नहीं है। वेल, इस ऐप के एनोटेट पीडीएफ फीचर की मदद से आप पीडीएफ फाइल में ही नोट्स बना सकते हो या फिर आप सेम पीडीएफ को कन्वर्ट या एडिट भी कर सकते हो थ्रू दिस ऐप। सो स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो ये ऐप एकदम वरदान है। तो आज ही जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, डाउनलोड करो पीडीएफ एलिमेंट और पावर ऑफ ऑन ब्लैक फ्राइडे सेल। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। सो बात ये है ना, जब 1900s में न्यूयॉर्क रैपिडली ग्रो कर रहा था तब यहां पर एक भव्य 40 मंजिला इमारतें द इक्विटेबल बिल्डिंग बनी। अब ये बिल्डिंग फ्लोर एरिया के हिसाब से दुनिया की लार्जेस्ट और अमेरिका की मोस्ट वैल्यूएबल बिल्डिंग थी, लेकिन नॉट अकॉर्डिंग टू कॉमन न्यूयॉर्कर्स। पता है उन्होंने इसे क्या कहा? मॉन्स्ट्रस पैरासाइट ऑन द वेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। ये टाइटल मिला इस बिल्डिंग को। और इसके पीछे कारण ये था क्योंकि इतना विशाल था कि शहर की दूसरी तरफ में सनलाइट पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता था। इस बिल्डिंग का शैडो ही 7 एकड़ के एरिया को अंधेरे से ढक देता था। सो नेचुरली न्यूयॉर्कर्स को ये पसंद नहीं आया और उन्हें ये भी डर था कि ऐसे और बिल्डिंग्स अगर बनते रहे तो पूरी तरीके से सिटी में बस सिर्फ अंधेरा ही छा जाएगा। सो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक आइडिया निकाला गया, एक रेस्ट्रिक्शन रूल कॉल्ड एफएसआई। एफएसआई का फुल फॉर्म है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिससे कि बिल्डिंग की हाइट में एक लिमिट लग गई। और आज तक यही एफएसआई वो इकलौता मेन रीजन है जो भारत को स्काईस्क्रेपर्स बनाने से रोक रहा है। अगर टेक्निकली कहा जाए तो एफएसआई इज द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग टू द टोटल प्लॉट एरिया ऑफ द बिल्डिंग। और हर एक सिटी का अपना एफएसआई होता है। अब इमेजिन करो कि दो सिटीज है, सिटी ए और सिटी बी। दोनों सिटीज में हजार स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है। अब इन प्लॉट्स पे बिल्डर कितने फ्लोर्स बना सकता है वो पता चलेगा दोनों सिटीज के एफएसआई से। लेट्स से सिटी ए का एफएसआई है 1, सो बैक कैलकुलेशन से टोटल फ्लोर एरिया मिलता है 1000 स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पर 1000 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया का एक फ्लोर बन सकता है। अब अगर कंपैरिजन के लिए दूसरे सिटी को पकड़ते हैं, मान लो सिटी बी का एफएसआई है 2। अब यहाँ पर भी सेम बैक कैलकुलेशन करके फ्लोर एरिया मिलता है 2000 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ बन सकता है 1000 स्क्वायर मीटर के 2 फ्लोर्स, यानी लिटरली सिटी ए से डबल कमाई, वो भी सेम लैंड पर। अब जरा ये देखो, जहां ज्यादातर इंटरनेशनल सिटीज का एफएसआई इतना होता है, वहीं मुंबई का है ये। यस, मुंबई का एफएसआई इतना कम है कि वर्ल्ड बैंक तक इसे क्रिटिसाइज कर चुका है। वेल, इनिशियली यहाँ पर माइग्रेंट्स कम आए और इसीलिए 1991 में मुंबई का एफएसआई 1 से 1.33 के बीच रखा गया। उसमें भी 1.33 साउथ बॉम्बे के लिए था और सबर्ब्स के लिए सिर्फ 1। और अब जाके 2022 में ही एफएसआई बढ़ा के 2.5 से 5 कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, दुनिया के कंपैरिजन में मुंबई का एफएसआई अब भी बहुत कम है। आई मीन जस्ट लुक एट मैनहट्टन, यहाँ का एफएसआई है 15 और इसीलिए तो दुनिया की स्लेंडरेस्ट बिल्डिंग जैसी यूनिक स्काईस्क्रेपर्स यहाँ पर है। इस टावर के बारे में ये कहा जाता है कि ये इतनी पतली है कि इसके टॉप मोस्ट फ्लोर के लग्जरी अपार्टमेंट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स आने पर कुछ फीट स्वे भी हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली उसकी बुनियाद इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो गिरने वाला नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू एफएसआई, एक ऐसा इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है जहां पर कोई एफएसआई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यस, ये सिटी है हैदराबाद, बट फिर भी स्काईस्क्रेपर्स की गिनती इस सिटी में इतनी कम क्यों है, यू मे आस्क। वेल, क्योंकि एक और एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर अभी भी अनसॉल्व्ड है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड पावर। माइंड यू, स्काईस्क्रेपर्स में बहुत ही ज्यादा पानी और पावर यूज होता है। एग्जांपल के लिए मुंबई के कोई भी 40 फ्लोर के स्काईस्क्रेपर में मिनिमम 1600 फ्लैट्स होते हैं। अब हियर्स द वर्स्ट पार्ट, अगर हम इन स्काईस्क्रेपर्स में रह रहे 1600 फैमिलीज का डेली वाटर कंजम्पशन कैलकुलेट करें तो वो स्काईस्क्रेपर्स में नहीं रहने वाले 1600 फैमिलीज से 2.5 लाख लीटर ज्यादा है। प्लस इन्हीं स्काईस्क्रेपर्स में हर दिन 46,000 किलोवाट्स पावर भी यूज होता है। अब इंडिया, जहां पर 13% घरों को इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस ही नहीं है और 66% घरों में कभी भी पावर कट्स हो जाते हैं, वहां ये स्काईस्क्रेपर्स का होना काफी इम्प्रैक्टिकल है। और इसीलिए अगर आप मुंबई शहर का एग्जांपल लोगे तो यहां पर रिलेटिवली ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स होने की वजह से अक्सर वाटर और पावर कंडीशंस अच्छे देखने नहीं मिलते यहां पर। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स पहले से ही कम थे क्या कि एक और एक प्रॉब्लम यहां पर आ जाता है, AAI's रेस्ट्रिक्शन। ये देखो, ये है देश की तीसरी सबसे बड़ी इमारत जो कि मुंबई में, वर्ल्ड वन टावर। इसकी हाइट है 282 मीटर्स और इसमें 76 फ्लोर्स है। अब आप बोलोगे ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेल, प्रॉब्लम ये है कि ये बनने तो वाली थी इंडिया की सबसे ऊंची इमारत। इसकी हाइट होने वाली थी 442 मीटर्स, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर। लेकिन कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट के विसिनिटी में हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने के लिए बिल्डर्स
बिल्डर्स को एआई से स्पेशल अप्रूवल मिलना कंपलसरी है, जो बाय द वे इतना मुश्किल है कि फिलहाल मुंबई में 250 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एआई से परमिट नहीं मिलने के कारण बीच में ही रुके हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस तक ही रुकी नहीं है, बात बायर्स के पर्सनल चॉइस पर भी आ जाता है। डोंट फॉरगेट, बिल्डर्स करोड़ों रुपया लगा के एक बिल्डिंग बनाएंगे और अगर वो स्काई स्क्रेपर बनाएंगे तो स्काई स्क्रेपर्स के सारे फ्लैट्स बिकना बहुत ही जरूरी है, राइट? और अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो इंडिया के मोस्टली इन रीजन्स में स्काई स्क्रेपर्स पाए जाते हैं और इसके अलावा तो सब सेमी अर्बन या रूरल रीजन्स में लोग ओपन एंड इंडिपेंडेंट घरों में रहते हैं। यस, ये वही लोग हैं जिन्हें शहरों के अपार्टमेंट्स बहुत ही छोटे और बंद बंद से लगते हैं। एक्चुअली बात ये ना, इंडियंस का इन जनरल लाइफस्टाइल ही काफी अलग है। अब जरा आप ही सोचो, कितने बार ऐसा हुआ होगा कि आपके मॉम को खाना बनाते बनाते ये याद आता है कि यार नमक नहीं है या चाय के लिए दूध नहीं है, और फिर वो तुम्हें भेजती है आसपास के दूध वाले या किराने वाले से वो सामान लाने के लिए। क्या लगता है, क्या ये पॉसिबल होता अगर आप एक फैंसी स्काई स्क्रेपर के 40th फ्लोर के अपार्टमेंट में रह रहे होते? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्काई स्क्रेपर्स में रहना बहुत ही सोशली आइसोलेटिंग हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहले से ही फ्री और मिलनसार रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द इंडियंस कल्चरली ऐसे ही होते हैं। एंड यूल बी काइंड ऑफ शॉक्ड टू नो कि इंडिया अकेले ही नहीं, एक्चुअली दुनिया भर में एक एंटी स्काई स्क्रेपर ट्रेंड भी चल रहा है। कंट्रीज को ये रियलाइज हो रहा है कि स्काई स्क्रेपर्स एक एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल बर्डन हो सकते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया कि छोटे छोटे बिल्डिंग्स के शहर का कार्बन फुटप्रिंट लंबी स्काई स्क्रेपर्स वाले शहर से काफी कम था, और यही शायद रियलाइज हो रहा है चाइना को, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स बनाने वाला देश है। चाइना ने तक स्काई स्क्रेपर्स बनाने पर बैन लगा दिया है। इट टर्न्स आउट उसके ज्यादातर स्काई स्क्रेपर्स तो बस वैनिटी प्रोजेक्ट्स थे, जस्ट सो दैट वो दुनिया को अपनी एडवांसमेंट दिखा सके और दूसरे शहरों के रिकॉर्ड्स को तोड़ सके। और इस एंटी स्काई स्क्रेपर ट्रुप में यूरोप भी शामिल है। यूरोप में भी आपको ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स नहीं दिखेंगे, पर वो बात अलग है, उसका रीजन कुछ और है। आप खुद ही समझ जाओगे इन पिक्चर्स को देखकर। ये है प्राग, ये है कोपेनहेगन, ये है सैंटोरिनी और ये है पेरिस। अब आप ही बताओ, इन सुंदर शहरों के यूनिक एस्थेटिक लुक्स के बीच में एक लंबा सा स्काई स्क्रेपर अगर खड़ा हो गया तो काफी और दिखाई देगा, राइट? और इसीलिए फ्रेंड्स, ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ स्काई स्क्रेपर्स होना ही वाकई में एक डेवलप्ड और एडवांस देश की निशानी होती है। I mean, भारत में और भी माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यार, जैसे कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट ढोलेरा स्मार्ट सिटी, जिसके तहत गुजरात के एक छोटे से शहर ढोलेरा को शंघाई जैसे स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। ये सिटी वाकई में एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होने वाला है। अगर आपको देखना है कैसे, तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, जिसको आप यहाँ पर ये वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय पे? क्या इंडिया को भी बाकी कंट्रीज की तरह इस स्काई स्क्रेपर्स की रेस में शामिल हो जाना चाहिए, या इंडिया को अपने वैल्यूज में ग्राउंडेड रहना चाहिए? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिल गया, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। As always, friends, stay curious, keep learning, and keep growing. जय हिंद। जी जनाब, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी आपसे पूछना चाहूँगी। अब आपको क्या लगता है कि एक डेवलप्ड कंट्री में, ये मेरा सवाल है आपसे, एक डेवलप्ड कंट्री में स्काई स्क्रैपर होना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी, कि उसके बगैर वो डेवलप्ड नहीं कहलाएगा? देखिए, मसला ये था, उन्होंने बड़ी, मतलब मैं क्या बताऊँ, सारा उन्होंने क्लियर ही बता दिया कि रकबा जापान का इन्होंने जिक्र नहीं किया, जापान में बहुत ज़्यादा है। हाँ। जापान बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही कम ज़मीन है जापान की। सही। तो इस वजह से आबादी ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा हों, एक ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे आबादी को बिज़नेस के लिए आना है, कारोबार करना है और अपने हालात बेहतर करने हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो फिर इस तरीके से वहाँ पे बिल्डिंगों की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा कम जगह पे ज़्यादा कैपेसिटी, अगर वहाँ पे मौके हैं, हालात हैं ऐसे जिससे रिस्क बनता है, रोज़ी आती है, कारोबार है, बिजनेस है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जहाँ पे किसी देश में ज़मीन ही बहुत है, कोई देश बहुत बड़ा है और खाली पड़ा हुआ है, तो फिर चाइना में भी ज़मीन बहुत है। चाइना में ज़मीन बहुत है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जिन शहरों के अंदर ये हो गया मामला बिजनेस वाला, तो हर बंदा वहीं रहना चाहेगा ना। अब मिसाल के तौर पर मुंबई जैसे हो गया, जैसे मुंबई हो गया। चाइना का तो इन्होंने एक और इशू भी बता दिया ना, कि चाइना को दुनिया को दिखाना था कि हम कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, शो ऑफ था। यानी कि जिस कंट्री में ज़्यादा, मैं वो तो क्लियर तो हो गया मुझे वीडियो में, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या इंडिया उस फहरिस्त में नहीं शामिल हो सकता जब तक स्क्रैपर्स ना हो उसके पास? ऐसा तो नहीं है ना, एक डेवलप्ड कंट्री में और भी बहुत सारी खूबियाँ हो सकती हैं और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो कर सकता है, मेगा प्रोजेक्ट जैसे कि इंडिया में हो रहे हैं।
चाइना अपनी एडवांसमेंट दिखाना चाहता था, तो क्या एडवांस्ड बनने का या मॉडर्न बनने का एक ही तरीका स्काई स्क्रैपर है? ऐसा तो नहीं है ना? देखिए दुनिया जो है वो इस चीज़ को देखती है कि यार वाकई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इसने तो बड़ी तरक्की कर ली, इमेज है ये, एक इमेज लोगों के जहन में ज़रूर है, बहुत सारे लेकिन उसके पीछे अगर हकीकत देखा जाए, अब देखिए चाइना बैन कर रहा है, एक दो कंट्रीज़ के और यूरोपियन कंट्रीज़ के उन्होंने तो शुरू ही नहीं किया, वहाँ पे ऑलरेडी शुरू से ही बैन है, और क्यों बैन है उन्होंने बोला कि भाई इसके बीच में वाकई बहुत ऑड लगता, बहुत अजीबो-गरीब सा लगता, लेकिन वो उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बड़ा खूबसूरत है ओल्ड दौर का, कि जहाँ पे शुरू से ही बैन है। जैसे हमने यूरोप की बात करी, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज उन्होंने दिखाया भी वीडियो में, जहाँ पे अच्छा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को ज़्यादा परवान चढ़ाया गया, और शुरू से ही वो ये कह रहे हैं कि 1950s से ही ये एक लॉ आ गया था, एक रूल आ गया था, और जिसके तहत ही मतलब इंडिया की जो आबादी है या डिफरेंट जो आबादी या ग्रोथ हुई है वो इसी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई है, वर्टिकल ग्रोथ नहीं हुई। आपको पता है एक शख्स ने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है कराची की जो मुसलसल गर्मी बढ़ रही है, आपको पता है हर साल गर्मी शदीद आ रही है, हर साल, उसने बोला सिर्फ इसकी एक वजह है बिल्डिंग्स, कंक्रीट, यानी कोई जो सीमेंट है ना, सीमेंट, इससे जो घर बनते हैं, ये सीमेंट जो है ये गर्मी को जज्ब करता है, गर्मी अपने अंदर लेता है, फिर इसको फैलाता है, पूरा शहर तप जाता है गर्मी से। तो बोला ये बिल्डिंगों ही की गर्मी है, कंक्रीट की गर्मी है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक कराची के बाहर एक जगह है घारो, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया मट्टी के घरों का, ठंडे होते मट्टी, यानी मट्टी के। अच्छा अभी इसमें हमने देखा था एक गांव था, जैसे जहाँ पे वो एक बेटा था, माँ थी, जैसे गांव दिखाया था एक छोटा सा, कितने खूबसूरत ज़मीन के घर बने हुए थे, यानी ज़मीन के घर की मैं कहता हूँ इतनी ख़ास बात है, गांव तो नहीं था, शहरी नहीं आसपास जो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये कि आपने वो नहीं देखा, हमारे घर है गुजरात का एक हमने गाँव नहीं देखा, वो तो बड़ा डर लगता, कितना ज़बरदस्त गाँव था वो, लेकिन वो घर अच्छे थे, ज़बरदस्त थे, लेकिन ज़मीन के थे। मैं कहता हूँ ज़मीन का घर, दरवाज़ा, सहन, आपको पता है जहाँ पर धूप आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन जाएंगी तो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होंगे तो धूप नहीं आती, यकीन करें स्किन की इतनी बीमारियां होती हैं, कहते हैं इतनी बीमारियां होती हैं कि मत पूछो। और हमारे शहरों में, बस हम जैसे शहरों में रहते हैं, गांव का कोई बंदा आ जाता है ना, कहते हैं क्या मुर्गी के दड़बों में रहते हो, सही, वो बाकायदा कहते हैं कि जितना तुम्हारा कमरा है ना, इससे ज़्यादा हमारे कबूतरों के पिंजरे हैं। औताक उनका तो मैंने सुना है गांव में तो औताक सिस्टम है कि बाकायदा एक बड़ी सी जगह खाली छोड़ दी जाती है, वहाँ पे लोग गैदरिंग करते हैं, बैठते हैं, घर के बाहर वो हर जगह है। अच्छा एक होता है घर के बाहर ही औताक होता है, औताक में वही कह रही हूँ, गैदरिंग होती है, उसका अलग दरवाज़ा होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि इस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से एक नुकसान ये है कि सोशल जो एक अटैचमेंट है, एक दूसरे से मेल झोल है, वो ख़त्म हो जाता है। जहाँ पे जगह ना हो, जैसे इंडिया जैसे कंट्री को तो मैं बिल्कुल लिस्ट से आउट ही कर दूँगी कि इंडिया में रकबे की या जगह की कोई कमी नहीं है। इंडिया में अगर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई है तो मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि स्काई स्क्रैपर्स के सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं। अब आपने देखा न्यूयॉर्क सिटी के हवाले से जो उन्होंने बताया कि उस स्काई स्क्रैपर ने पूरा ही ऐसा घेर लिया है सूरज को कि वहाँ पे धूप दूसरी बिल्डिंग्स पे कई एकड़ तक तो धूप ही नहीं जाती, अंधेरा ही होता है, और अगर ऐसे और स्काई स्क्रैपर्स बन गए न्यूयॉर्क सिटी में तो ये कह पूरा शहर अंधेरे में डूब जाएगा। अच्छा कराची में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पाबंदी है। अच्छा मैं अक्सर देखता हूँ कराची में कोई जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो कोई जगह ऐसी है तो 5-6 मंजिला, अच्छा दो बिल्डिंग बनी हुई है, एक बिल्डिंग 6 मंजिला बनी हुई है, एक 5 मंजिला बन गई तो उसकी 5वीं मंजिल गिरा रहे हैं, चौथी कर दी, एक पे उसके साथ ही 6 बनी हुई है, उसको नहीं गिरा रहे। ये एक समझ से बाहर है कि क्या लेन देन का चक्कर है और क्या मसले मसाइल है। लेकिन कराची में भी एक है रूल्स, 4-5 से ऊपर गिरा देते हैं, 5 से ऊपर नहीं, आई थिंक हमारी वाली जो है ना, ये भी छठी हुई थी, छठी तोड़ दी थी, अब दोबारा बनी, मतलब कॉमन सेंस देखो, पैसे दिए फिर लिए होंगे, फिर क्या हो गया पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये है कि वाकई ज़मीन के घर और इस तरह के शहर ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मेल मिलाप रहता है, बीमारियां नहीं होती, धूप हवा और धूप आती है। हमारे घरों में कितना अच्छा है ना, वैन गेट खोलो, बाहर ही सामने नेबर से अच्छा बात कर लो, खड़े होकर बैठ जाओ। अच्छा एक मज़े की बात, तो थोड़ी गैदरिंग हो जाए, बैठ जाओ। एक मज़े की बात सुने, जो लोग इस तरह के माहौल में रहना, वो नहीं रह सकते, वो फिर इस तरह वो नहीं, उनका तो दम घुटता होगा, उनको तो डरबा, बस आप सही कह रहे हैं, डरबा वाली फीलिंग आती होगी। अब जैसे वो ये कह रहे हैं कि नमक नहीं है, तो अब आप 48th फ्लोर से नीचे आओगे नमक लेने के लिए या दूध लेने के लिए या दही लेने के लिए, तो आपकी तो मतलब जान ही निकल जाएगी, कैसे ऊपर नीचे करोगे। एक ऐसी भी मैंने घर देखा, एक ऐसी भी बिल्डिंग देखी जहाँ पर बाकायदा
बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छा। बिल्डिंगें तो हैं, बहुत बड़ी नहीं भी हैं, लेकिन फैली हुई भी बहुत बिल्डिंग है, यानी कि यूँ भी बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग हैं कराची में। तो बाकायदा उसी बिल्डिंग के अंदर ही शॉप हैं। बिल्डिंग्स के अंदर ही लोगों ने घरों के अंदर छा लिया, टॉफ़ी इसी की शॉप, समोसे, परेशानी हुई थी ना। नीचे आए, वो नीचे कोई ले तो उससे आंटी ने एक शॉप लगाई हुई है बिल्डिंग के अंदर ही। ऐसा भी होता है। तो खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा और बहुत ही चीज़ें हमें क्लियर हुई कि सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं तरक्की की निशानी नहीं है। खूबसूरत देश वैसे भी हो सकता है, तरक्की वैसे भी कर सकता है। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।